आपने किस्से कहानियों में जासूसी की बहुत बातें तो सुनी होगी ना। ऐसी फिल्में भी देखी होगी जो जासूसों पे आधारित हो। लेकिन क्या आपको पता है, भारत का ऐसा जासूस जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। जब वह पाकिस्तान पहुंचा, वह सिर्फ पहुंचा ही नहीं था, अपितु उसने अपने दम पर सेना में कर्नल की पोस्ट भी हासिल कर ली थी। वह इतना शानदार जासूस था, उसने अपने दम पर जासूसी के वह रिकॉर्ड कायम किए जिसे शायद ही कोई तोड़ पाएगा। उसका नाम है दोस्तों रविंद्र कौशिक, जिस पर कुछ समय पहले एक खबर भी आई थी कि सलमान खान उन पर मूवी बनाने जा रहे हैं। आपको पता होगा 1971 की जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई पर जो हमने विजय प्राप्त की, उसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा श्रेय रविंद्र कौशिक को जाता है। उसने किस प्रकार पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया तथा कर्नल बनने के बाद पूरी सेना का डिसीजन खुद लेने लगे। और तो और दोस्तों, अपनी भारत माता के लिए वह वीर सपूत ने खुद को हिंदू से मुसलमान तक बना दिया तथा वहां की एक मुसलमान लड़की से शादी कर ली, ताकि किसी को यह भनक ना लग सके कि वह भारतीय जासूस है या पाकिस्तान के दामाद। सोचिए उनके कारनामे कितने अजीब होंगे ना। मैं बताने जा रही हूँ उनकी एक ऐसी रोचक कहानी। ये कहानी है भारत के असली टाइगर जासूस रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर की दास्तां। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी कहती है कि वो दुनिया की सबसे शातिर एजेंसियों में से एक है, जो दुश्मनों को सिर्फ देख ही नहीं लेती बल्कि सूंघ भी लेती है। मगर इतनी शातिर होने के बाद भी पाकिस्तान एजेंसियों ये फर्क नहीं कर पाई कि हामिद आशिक है या जासूस। जासूस तो वो होते हैं जो घर में दामाद बनकर घुस भी जाएं तो बनक तक न लगने दे। ये कहानी है एक ऐसे ही हिंदुस्तानी जाबाज की, जो ऐसा जासूस था जिसने सरहद पार कर न सिर्फ पाकिस्तानी सरजमी पर कदम रखा बल्कि उनकी सेना में उनका अधिकार बन भारत की मदद की, जिसकी जासूसी ने 20,000 भारतीय सैनिकों को शहीद होने से बचाया था। जिस टाइगर की हम बात कर रहे हैं, भले ही उसका टाइगर फिल्म से कोई नाता ना हो, मगर दुनिया में जब जब दिलेर जासूसों की बात होगी तब तब इस शख्स का चेहरा सामने आएगा। क्योंकि फिल्मी जासूस बने सलमान खान, रियल लाइफ के टाइगर तो हो सकते हैं, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई असली टाइगर था तो वो ये शख्स है, जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। भारतीय खुफिया एजेंसी इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो ने उसे खिताब दिया था टाइगर। वो टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिसने अकेले ही पाकिस्तान को हिला दिया था, वो टाइगर जो हिंदुस्तान की धरोहर था। तो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम वो टाइगर जिसने हंसते हंसते अपनी जवानी धरती माँ के लिए झोंक दी। वो टाइगर जिसने एक दिन अपनी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी, मगर उसी हिंदुस्तान ने उसे बुला दिया। सन 1952 श्री गंगानगर राजस्थान की गलियों में पला बड़ा हिंदुस्तान का असली टाइगर, उसका नाम था रविंद्र कौशिक। वो नौजवान जो आगे जाकर हिंदुस्तान की असमत बचाने वाला था। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा जासूस न कोई हुआ है न ही कोई होगा। यहाँ तक कि मुल्क के बड़े बड़े जासूस भी रविंद्र को अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में सजा काट कर आए रूपलाल भी रविंद्र को अपना उस्ताद मानते थे। रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर की दास्तां जितनी खबरों से भरी हुई है ना, उनके जासूसी की दुनिया में उतरने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। दरअसल रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। रविंद्र कौशिक के इस शौक का अंदाज आप उनकी तस्वीरों से देखकर ही पता लगा सकते हैं। हर तस्वीर में एक अलग अलग अंदाज। कहीं रविंद्र कौशिक जासूस बन खड़े हैं तो कहीं मुंह में सिगरेट दबाए रईस की तरह, और यही शौक उनके लिए जासूसी की दुनिया का पहला कदम बन गया। 1972 में रविंद्र कौशिक ने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। इस फेस्टिवल में एक नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे, जो चीन में फंस जाता है और फिर यातनाएं सहता है। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक की एक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया और रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क में भेजा गया
जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था। सोचो कौन? सोचते ही याद आ जाता है ना कि पाकिस्तानी होगा और कौन होगा। माना जाता है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक रेजिडेंट एजेंट के तौर पर भेजा गया था। कौशिक का नाम था हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान साजिश का सुराग हासिल करना। कहते हैं रविंद्र कौशिक का पहला मिशन बेहद कामयाब रहा, जिसके बाद 1975 में उसे एक और बड़े मिशन के लिए भेजा गया और इस बार मिशन के लिए रविंद्र को एक नया नाम दिया गया। वो नाम जो आगे चलकर पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था, और वो नाम था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पीठ बनानी शुरू करी, अपने रहने के लिए ठिकाना चुना। लाहौर का मिशन बहुत बड़ा था, लिहाजा रविंद्र कौशिक ने लोगों की नजरों से बचने के लिए लाहौर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन भी लिया। कहते हैं कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर जाली दस्तावेज बनवाए और उसी कॉलेज से LLB की डिग्री भी हासिल की। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में न सिर्फ अपनी पहचान छिपा रहा था, बल्कि वहां की एकेडमिक डिग्री भी हासिल कर रहा था। जाहिर है एक हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान में ये काम कतई आसान नहीं था। फिर भी एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी चापलूसी से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे, लेकिन रविंद्र का असली मकसद अभी बाकी था। लाहौर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल कर लेना तो एक सिर्फ जरिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के इस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था, और ये मिशन था पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना। नबी अहमद बनकर रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में अपनी नई पहचान बना चुके थे। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता कि वो एक जासूस है, लेकिन ये तो शुरुआत थी। रविंद्र कौशिक अब वो कारनामा दिखाने वाले थे जो बाद में जासूस की दुनिया में एक अमर कथा बन गया, इसलिए उन्हें नाम दिया गया टाइगर। पाकिस्तान में अब हर कोई रविंद्र कौशिक को नबी अहमद के नाम से जान रहा था। रविंद्र कौशिक किसी छलावे की तरह पाकिस्तानी सेना में दाखिल होने के लिए जाल पर जाल बुनते जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना में भर्ती शुरू हुई। फर्जी पहचान और कॉलेज डिग्री टाइगर के काम आ गई। LLB की डिग्री के जरिए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी का ओहदा हासिल कर लिया, और इस तरह हिंदुस्तानी जासूस रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौज का अधिकारी नबी अहमद बन गया। और यहीं से शुरू हुआ टाइगर का असली मिशन, क्योंकि सेना में टाइगर की एंट्री पाकिस्तानी फौज के राज पता करने का जरिया बनने वाला था। हमेशा की तरह पाकिस्तान में उस वक्त भी फौज काफी ताकतवर थी, और सुरक्षा से लेकर राजनीति तक हर जगह फौज की घुसपैठ थी। इसलिए रविंद्र के लिए जानकारी जुटाना आसान भी नहीं था और मुश्किल भी नहीं था। पाकिस्तानी फौज में अपनी सर्विस के दौरान नबी अहमद बने रविंद्र ने फौजी हलकों में अपनी पेट बनानी शुरू कर दी। किसी को उन पर शक न हो, इसके लिए रविंद्र ने वहीं शादी भी कर ली। ऐसा माना जाता है कि रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अधिकारी की बेटी से शादी कर ली, और इसी के साथ रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना की नजर में उस पर शक करने की हर वजह को ही मिटा दिया। 1971 के दौर में भारत पाक के रिश्ते बेहद खराब थे। 1971 की हार की बौखलाई पाक फौज भारत से बदला लेने के लिए लगातार साजिश कर रही थी। ऐसे में रविंद्र कौशिक की शक्ल में पाकिस्तानी सेना में से एक हिंदुस्तानी का होना एक बहुत ही बड़ी ताकत थी। इधर पाकिस्तानी साजिश रच रहा था, उधर टाइगर एक एक पल की खबर भारत तक पहुंचा रहा था। इस बात का जिक्र खुद IB के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर M.K. दर ने कौशिक पर लिखी अपनी किताब मिशन टू पाकिस्तान में किया है। M.K. दर के मुताबिक रविंद्र कौशिक हमारे लिए एक धरोहर थे। कौशिक पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंसी की धुरी बन गए थे। रविंद्र कौशिक की वजह से एक बार 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची थी, और कई बार ऐसे मौके आए जब कौशिक ने भारत के लिए कई अहम जानकारियां भेजी, और शायद इसी वजह से देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने रविंद्र कौशिक को टाइगर का खिताब दिया था। अब तक पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक एक मजे हुए जासूस की तरह काम कर रहे थे, और पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मचा हुआ था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे पाकिस्तान के सीक्रेट्स लीक कैसे हो रहे हैं। टाइगर रविंद्र पर किसी को शक ही नहीं हुआ दोस्तों।
लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद की सच्चाई खोल दी। कौशिक के बारे में लिखी गई खबरों के मुताबिक साल 1983 में इनायत मसीह नाम का एक और जासूस पाकिस्तान भेजा गया, जिसे रविंद्र कौशिक की मदद के लिए भेजा गया था। लेकिन इसी दौरान मसीह की एक गलती, एक हरकत की वजह से पाकिस्तान फौज को पता चल गया कि कौशिक ही भारतीय एजेंट है। रविंद्र कौशिक की हकीकत पता चलते ही पाकिस्तान फौज के हुक्म हरामों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि भारतीय जासूस उनकी फौज में इतने लंबे वक्त से काम कर रहा था और उनकी हर प्लान की जानकारी भारत को भेज रहा था। नबी अहमद उर्फ रविंद्र कौशिक की असलियत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर लगातार कौशिक को टॉर्चर किया गया। बताया जाता है कि इस दौरान कौशिक को पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सेंटर में रखा गया था। उनसे राज उगलवाने की हर एक कोशिश की गई, लेकिन जैसा नाम था वैसा ही कुछ इस बहादुर का जज्बा था। हिंदुस्तान का ये टाइगर पाकिस्तानियों के हर जुल्म को सहता रहा। दोस्तों, 3rd डिग्री टॉर्चर को झेलने के बावजूद कौशिक ने मुंह तक नहीं खोला। सियालकोट सेंटर में जब पाकिस्तानी सेना को रविंद्र कौशिक से कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो 1985 में और तब से लेकर अपनी मौत तक रविंद्र कौशिक मियांवाला जेल में ही रहे। रविंद्र कौशिक के स्वर्गीय भाई के मुताबिक रविंद्र ने न केवल बल्कि पाकिस्तान जेल में बंद बाकी भारतीयों की खबर भी हिंदुस्तान तक पहुंचाई। पाकिस्तानियों के जुल्म और सितम रविंद्र कौशिक की हिम्मत तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। जेल में कैदी के दौरान रविंद्र कौशिक दिल की बीमारी और टीबी से पीड़ित हो गए, जिसके चलते साल 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। भारत माँ का ये सपूत तो फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो दास्तां जिसने उसे बना दिया हिंदुस्तान का टाइगर। ऐसे जज्बाती, ऐसे भारतीय सच्चे सैनिकों को हम दिल से सलाम करते हैं दोस्तों।